के प्रताप से बीमारी नहीं आएगी। बोले महाराज मेरे पास धन है, बीमारी होगी तो मैं धन से दवाई औषधि इलाज एक से एक डॉक्टर को खरीद लूंगा, वेद को खरीद लूंगा, बीमारी होगी तो। मेरे पास धन है, धन से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे में शक्ति है, मैं जीत सकता हूं, दूसरे राजा को भी जीत सकता हूं, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब बादशाह वृद्ध हुआ, मरणासन हो गया, अब शरीर में कई रोग भी आ गिरते हैं बुढ़ापे में, और कई रोगों से ग्रसित हो गया। वेदों को बुलाया, वेदों ने कहा कि महाराज आपके तो असाध्य रोग हो गया, अब हम नहीं बैठ सकते। अरे बोले कि मेरे पास इतना धन ले लो। बोले कि महाराज धन काम नहीं आने वाला है, औषधि भी काम नहीं देगी अब तो अब क्या होगा, अब तो मरना ही है। तो इसलिए कोई औषधि के भरोसे नहीं रहे। वेद सूर धन लोग कुल सभी देखता जाए, चाहे कितने ही वेद हो, सूरवीर खड़े कर दो, सेना खड़ी कर दो, धन पड़ा हो, चाहे कुल कुटुंब वाले सामने चारों तरफ घेर के खड़े हो जाओ, ये जीव हंसा तो उड़ जाएगा, ये नहीं रुकने वाला। इसलिए कहते हैं कि संसार का भरोसा मत करो, भरोसा तो परमात्मा का करो। मूल गए सो निसल बेटा, सुख में रहे समाय, डाल पान बरमत फिरे वेदों दिया बाय। जिस जिज्ञासु ने, जो परब्रह्म ये इस सृष्टि का मूल परमात्मा है, उस मूल परमात्मा को जिसने अपना लिया, वो तो निश्चल होकर बैठ गया। परमात्मा को ही अपना लिया तो फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, वो तो परम सुख को प्राप्त करता है। और जो डाल पान पर भ्रमता फिरता है, उसके दुख का वारा पार नहीं, वो तो संसार के 84 में भटकेगा। इसलिए संत शास्त्र तो सच्ची बात बता देते हैं। सोद का सुना को देवे घर बाहर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। कुत्ते को आप कितना ही मारो, डंडे मारो, धक्का दो, भगा दो, लेकिन कुत्ता वापस आपके घर पे आके और वही दो हिलाने लग जाएगा। जब एक जानवर भी उसको घर से बाहर निकाल दो तो भी वापस आ जाता है, वो दरबार नहीं छोड़ता है। तो उसी प्रकार है जिज्ञासु जनों, अगर परमात्मा तुम्हें कसौटी में कसे या संसार के प्राणी तुम्हें दुख दे, कुछ भी कष्ट दे, तो भी परमात्मा के दर को मत छोड़ना, भगवान के दरबार को मत छोड़ना, क्योंकि परमात्मा का दरबार ही हमारा ठिकाना है। ये हमारा ठिकाना नहीं, ये रहना नहीं, देश वीराना, ये संसार तो वीराना है। एक दिन सबको उड़ जाना है, चल जाना है, या कोई रहना नहीं, कोई नहीं रहेगा, एक दिन तुर के चल जाना है। तो इसलिए इस संसार का भरोसा नहीं करें, मूल परमात्मा को पकड़े। साहिब का दर छोड़कर सेवक कहीं न जाए, दादू बैठा मूल गए डालो फिरे बलाए। इसलिए साहिब का दरबार छोड़कर सेवक कहीं भी नहीं जाता है, वहीं सेवा करता है और मूल परमात्मा को ग्रहण करके पकड़ कर रहता है, परमात्मा को छोड़ता ही नहीं। लेकिन जो अज्ञानी प्राणी वो डालों फिरे बलाए, वो डालों पर फिरता रहता है, उसका क्या ठिकाना है, वो तो फिरता ही रहेगा, 84 में भटकता रहेगा। दादू जब लग मूल न सींचे तब लग हरा न होई, सेवा निष्फल सब गई फिर पछताना सोई। आप जब तक मूल जड़ में पानी नहीं दोगे तब तक वो पेड़ सूखता जाएगा, हरा नहीं रहेगा। और अगर हरा भी है और जड़ में पानी नहीं दोगे तो एक दिन वो सूख जाएगा। और तुम चाहे पूरे पेड़ पर फुहार मारो फिर भी वो सूखेगा। इसलिए तुम्हारी सेवा निर्फल व्यर्थ चली जाएगी, फिर बाद में तुम पछताओगे कि पेड़ कैसे सूख गया। इसी प्रकार आप मूल परमात्मा का भजन न करके और संसार के विषय वासनादि वस्तु व्यक्ति पद पदार्थों में भटकते रहे, मूल परमात्मा को नहीं चाहा और संसार को ही कमाकर खिलाते रहे, पिलाते रहे, संसार का ही पालन पोषण करते रहे, तो
एक दिन तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी और ये तुम्हारा शरीर रूपी पेड़ एक दिन सूख जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी आयु भी खत्म हो जाएगी। दादू जब लग मूल न सींचे तब लग हरा न होई, सेवा निर्पल सब गई फिर पछताना सोई। दादू सींचे मूल के सब सींचा विस्तार, दादू सींचे मूल बिन बात गई बेकार है। इसलिए बारंबार कहते हैं कि मूल एक परमात्मा के रूपी जड़ में जड़ सींच दो, अर्थात उसका भजन कर लो। और ऐसा नहीं किया तो सींचे मूल बिन बात गई बेकार, मूल को सींचे बिना तुम्हारी सेवा बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। सब आया उस एक में डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जमीन पकड़ा मूल है। जब मूल को पकड़ लिया तो डाल पान फल फूल सब उसी एक में सब आ गया, अलग कुछ रहेगा ही नहीं। तो मूल परमात्मा अपना आत्म स्वरूप है, उसका अनुभव कर लिया, उसका भजन कर लिया तो सबका भजन हो गया। उसकी पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई, वो सब में है तो सबकी पूजा हो गई। खेत न निपजे बीज बिन जल सिंचे, क्या हो सब निर्पल दादू राम बिन जानत है सबको। खेती में फसल कब होगी कि जब उसमें बीज डालोगे, और बीज भी डाल दिया और पानी नहीं सींचा तो भी खेती हरी नहीं होगी। तो आप चाहे खेत को कितनी बार जोत दो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 30 बार, 100 बार जोत दो, उसमें बीज नहीं डालो तो बीज कहां से होगा, फसल कहां से पैदा होगी। और पानी नहीं पिलाओगे तो भी फसल कहां से पैदा होगी। सब निर्पल दादू राम बिन जानत है सबको। इसमें राम नाम रूपी बीज डालकर और जल से सींचने का मतलब सुमिरण करो, सत्संग करो। सत्संग रूपी जल के द्वारा सींचने से ही ये वृक्ष हरा होगा, ये फसल फलित होगी। दादू जब मुख माई मेले तब सभी तृप्ता होई, मुख बिन मेले अन्य दिस तृप्ति न माने कोय। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको भूख लगती है और भूख लगने पर आप भोजन करते हो तो अपने मुंह में ग्रास रखते हो, और एक एक ग्रास करते करते खाते खाते आपकी भूख भी मिट जाएगी। और एक मुख में खाने से मुख के द्वारा लार बनेगी, भोजन पचेगा और उसका रस पूरे शरीर में रोम रोम में जाता है। रोम रोम अंग अंग और बढ़ोतरी होती, अंग में पौष्टिकता आती है। और अगर मुंह में भोजन न रखे, आपको कान से खिलाया जाए तो क्या कान में खाने से, कान में भोजन रखने से क्या आपके शरीर की तृप्ति होगी? क्या आपकी भूख मिटेगी? आपके रोम रोम में ताकत मिलेगी? नहीं मिल सकती। तो मुख मूल है। जिस प्रकार मूल रूप मुख में भोजन देने से पूरे शरीर की तृप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा मुख्य है, मूल है। परमात्मा का नाम है तो मूल परमात्मा का भजन कर लो। पालई पोसई सकल अंग, तो उस प्रकार वो सब की उससे पूजा हो जाएगी, सब उससे तृप्त हो जाएंगे एक मुख में भोजन देने से। दादू सींचे मूल के सब सींचा विस्तार, दादू सींचे मूल बिन बात गई बेगार। सब व्यर्थ हो जाएगा। जब देव निरंजन पूजे तब सब आया उसमाए, डाल पान फल फूल सब दादू न्यारे नाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि जब निरंजन देव एक परमात्मा को पूज लिया तो सब की पूजा हो गई, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। दादू टीकाराम को दूसरे दीजिए नाए, ज्ञान ध्यान तब एक वक्त सवाए उसमाए। इसलिए टीका तिलक यानी मुख्यता एक भगवान को ही दो। जब पांडवों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबने ये निश्चय किया कि अगर पूजा किसकी की जाए, विचार कर रहे थे, तो भीष्म पितामह को पूछा गया। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे विचारों से अगर पूजा के लायक एक भगवान कृष्ण है,
क्योंकि सबसे शिरोमणि महान योगेश्वर भगवान अवतार रूप में हैं और कृष्ण भगवान ही सबसे शिरोमणि है। अगर पूजा उन्हीं की जाए तो सबने समर्थन कर दिया, लेकिन शिशुपाल ने नहीं माना, गालियां देने लगा। पांडवों ने कहा कि अभी हम इसको खत्म कर देते। भगवान ने कहा कि ठहरो, इसका कर्म अपने आप ही खत्म कर देगा। इसने 100 गालियां पूरी होने दो इसकी, और 100 गालियां पूरी होती ही 101वीं गाली निकाली कि इसका काम खत्म, इसको वरदान मिला हुआ है, मैंने ही दिया इसलिए मैं मार नहीं सकता हूं इसको। और जब इसकी गालियां पूरी हो जाएगी तो फिर अपने आप ही कर्मों से, अपने कर्मों से ही मर जाएगा। उसी समय उसने 100 गालियां दी और आगे 101वीं गाली दी। उसमें भगवान ने रोका भी, लेकिन नहीं माना तो उसी समय जो पूजा का थाल था उसी का सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी ज्योति परमात्मा में समा गई। तो टीका राम को सबने कहा कि अगर पूजा तो भगवान की होगी, भगवान की हुई तो इसलिए सर्व शिरोमणि परमात्मा को सबसे आगे रखो। ज्ञान ध्यान तप वेग पक्ष सब उसमें आ जाएंगे। आपने राम नाम को सर्व शिरोमणि मान लिया और उसी का भजन कर लिया तो जो भी ज्ञान है, जो ध्यान है, तप वेग पंथ सब उसमें आ गए, अलग कुछ रहेगा ही नहीं। साधु रखे राम को संसारी माया, संसारी पल्लव गए मूल साधु पाया। संत महापुरुष तो एक परमात्मा को अपने हृदय में बसाते हैं, लेकिन संसारी क्या करते हैं, अपने घट में माया का भार लेके चलते हैं। ये धन, ये मकान, ये स्त्री, ये पुत्र, परिवार, ये सब कुछ मेरा है, ये भार है, ये माया है। उस मोह रूपी माया के गांठ को बांधकर अपने सिर पर रखते हैं। सिर दुखने लग जाए तो इस कंधे पर रख ले, या दुखे तो इस पर रख ले, या कंधे पर लटका ले, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। संसारी पल्लव गए मूल साधु पाया। संसारी प्राणी तो पत्तों पत्तों पर दौड़ते फिरते हैं, लेकिन संत तो मूल परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, फिर उसके लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं। दादू जे कुछ कीजिए अविगत बिन आराध, कई बार सुनवा देखवा करवा सब पिराद। इसलिए परमात्मा के अलावा, भजन के अलावा अगर कुछ भी करोगे या कुछ भी संसार की बातें सुनोगे तो वो अपराध हो जाएगा। तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनी तेरा, बख्शो गुणमोह। इसलिए कभी भी ऐसा मत करो कि परमात्मा को छोड़कर, परमात्मा के भजन को छोड़कर अन्य गीत गाल में या सांसारिक बातों में या पारिवारिक माया मोह में फंसे रहो। ये तुम्हारे लिए अपराध बन जाएगा, पाप बन जाएगा। सब चतुराई देके जे कुछ कीजिए आन, दादू सापा सौंप सब पीव को ले पिछान है। और जितनी भी चतुराई करते हो कि हम तो शक्तिवान हैं, रूपवान हैं, धनवान हैं, ये हैं वो है, हम दवाई कर लेंगे, हम उसको खरीद लेंगे, हम ऐसा करके ऐसा कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी तो ये कर लें वो कर लें, और अंत में एक राम ले लेंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस भूल में मत रह जाना। इस चतुराई, तुम्हारी ये चतुराई वहां काम नहीं देगी परमात्मा के दरबार में। वहां तो आपा सौंपी सब, अपना पराया और ये अहंकार जो करते हैं उसको सबको हरि के अर्पण कर दो और उस पिया परमेश्वर को पहचान कर उस परमात्मा का भजन करो। दादू दूजा कुछ नहीं एक सत्य कर जान, दादू दूजा क्या करे जिन्हें एक लिया पहचान। अगर एक परमात्मा की जानकारी हो गई, परमात्मा से पहचान हो गई, तो संसार तो झूठा है ही, परमात्मा ही सत्य है। उसको सत्य जान लिया तो दूजा जानने की जरूरत ही नहीं, और दूजा है भी नहीं। कोई बाँचे मुक्ति फल, कोई अमरापुरी बास, कोई बाँचे परमगति, दादू राम मिलन की प्यास है। कोई तो इच्छा करता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, कोई अमरापुरी अमर होना चाहता है, कोई परम गति को प्राप्त करना चाहता है, और कोई कोई राम मिलन की प्यास रखता है। तो सबकी अलग अलग भावना है, लेकिन जिसको जिज्ञासा है राम मिलन की, वो न तो मुक्ति चाहेगा, न अमरापुर चाहेगा, ना वो कोई और लोक चाहेगा।
परमात्मा के दर्शन चाहता, और परमात्मा के दर्शन हो गए तो सब कुछ हो गया, सब मिल गया। उसकी मुक्ति भी हो गई, उसका आवागमन भी मिट गया और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तुम हरि हृदय सो प्रगटो परमानंद, दादू देखे नैन भर तब केता होय आनंद। हे हरि, आप तो हमारे हृदय में ही प्रकट हो जाओ, और आप हमारे हृदय में प्रकट हो गए तो हमें परमानंद की प्राप्ति होगी, आनंद ही आनंद। दादू देखे नैन भर, फिर तो हम इन ज्ञान विचार नेत्रों से तुम्हें नैन नेत्र भरकर देखेंगे, और देखने का कितना आनंद होगा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वाणी रुक जाएगी, कंठ गदगद हो जाएगा, फिर हम कह भी नहीं पाएंगे और बखान कर भी नहीं सकते। प्रेम प्याला राम रस हमको भावे, रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्त हुए, फल चाहे तिनको दे। प्रेम प्याला, हे प्रभु आप तो प्रेम के प्याले भर भर कर, राम रस से भरकर हमें पिलाओ, और हमें ये प्रिय लगते हैं। रिद्धि सिद्धि ये मुक्ति फल हमें नहीं चाहिए, जिस संसारी प्राणी को चाहिए उसको दे दो, हमें तो केवल आपके दर्शन चाहिए, आपके प्रेम रूपी प्याले चाहिए, वो पिलाओ, प्रेम रस पिलाओ। कोटि वर्ष क्या जीवना मरबे क्या होई, प्रेम भक्ति रस राम बिन का दादू जीवन सो।